निर्वाण धाम में टिक सकते हैं। और आज उसी मुरली को हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। ओके सो श्वेता बहन, क्या आप शेयर कर सकते हैं या फिर मैं? और कोई शेयर करना चाहेगा? एक मिनट। ओके, दीदी जी जी किया हुआ है जी। स्क्रीन जी। सो बेहद के वैराग्य को इमर्ज करो। इसको बाबा ने मुक्ति मुक्ति धाम की गेट की चाबी कहा था। और आज बाबा आगे बात करते हैं उसको। अच्छा, हर जोन को सेवा का गोल्डन चांस मिलता है। इन 15-20 दिनों में सच्चे ब्राह्मणों की सेवा कर अपने पुण्य की कोठियां भर देते हैं। क्योंकि अच्छी सेवा करते हैं तो सबके दिल से क्या निकलता है। मधुबन में बाबा किसी जन में सेवाधारी जाते हैं, जिस जोन का टर्न होता, तो बाबा कहते सच्चे ब्राह्मणों की सेवा कर अपने पुण्य की कोठियां भर देते। क्योंकि अच्छी सेवा करते हैं तो सबके दिल से क्या निकलता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये दुआएं पुण्य के खाते में जमा हो जाती है। तो किसी को भी पुण्य का खाता जमा करना सहज है। योग बल से तो होता ही है, लेकिन ये कर्म करते भी अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्म योगी स्थिति में यज्ञ सेवा करो तो आपका खाता भरपूर हो ही जाएगा। यज्ञ सेवा कर्म योगी स्थिति में स्थित रहकर करे, यह सहज विधि है। महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र की संख्या भी महा है, सेंटर्स भी ज्यादा हैं, गीता पाठशालाएं भी बेशुमार है। अच्छा है, बाप दादा तो देखते हैं जो भी अपने स्व इच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो, प्रभु के गुण गाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है? प्रभु के गुण ही तो गाते हैं। और दाल रोटी देने के लिए तो बाप दादा बांधा हुआ है। 36 प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। कभी कभी तो भोग लगता ही है, मतलब कई बार अनेक बड़े भोग होते हैं सेंटर्स पे। तो बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रहे हैं। अगर ट्रस्टी है, सच्चे ट्रस्टी, मतलब कि ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी है, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाएगा, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना? चतुराई तो नहीं करते, एक गिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ, नहीं। अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बांधा हुआ है। तो महाराष्ट्र जितने महा है उतने वारिस भी महान है ना? अभी इस वर्ष में बाप दादा सभी जोन में कितने कितने वारिस क्वालिटी है वो लिस्ट बनाएंगे, उन वारिसों की सेरेमनी करेंगे। टीचर्स तो जानती है ना, देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन सा जोन है। महाराष्ट्र होगा ना? बहुत अच्छा। पक्के वारिस कौन है, कितने हैं? और इस वर्ष में ये जो मेगा प्रोग्राम किया है वो तो बहुत अच्छा किया। कितने प्रोग्राम हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं? तो पापा को जवाब बताया गया, 15-16 हुए हैं। बाप दादा ने देखा कोई कोई प्रोग्राम तो जोन ने मिलकर किया है, लेकिन कोई कोई प्रोग्राम एक सेंटर या आसपास उसके कनेक्शन वालों ने किया है। वो कौन से है? तो मैंगलोर, संबलपुर, बिलासपुर, पूना और मेहसाना,
तो कमाल की ना उन्होंने, वो आए हैं साथ, कौन आए हैं? पूना वाले उठो, पूना की टीचर्स उठो। पूना ने भी कमाल की, ठीक है, सर्टिफिकेट अच्छा लिया। अच्छा, महसाना कर लिया है, मुबारक हो। बिलासपुर के भाई आए हैं, उनको भी मुबारक हो। संभलपुर वाला कोई है, थोड़े थोड़े आए हैं, उसको भी मुबारक है। हिम्मत रख कर किया और सफलता पाई, तो सफलता भी मुबारक हो, सफलता की मुबारक हो। अच्छा, ये तो हुआ। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? सभी वर्गों की सेवा तो हुई, लेकिन अभी बाप दादा चाहते हैं कि हर वर्ग ने जो भी आदि से अंत तक सेवा की है, जैसे बाप दादा ने माइक बुलाए थे तो नंबर वार माइक, सभी पावरफुल नहीं थे, थोड़े मीडियम थे। लेकिन अभी बाप दादा ये चाहते हैं कि इतना समय वर्ग की, जो वर्ग की सेवा की है उसमें आईपी और वीआईपी, उसमें आईपी या वीआईपी हर जोन से कितने निकले हैं, जो कहे कि नॉलेज को मैं मानता हूँ। सिर्फ यह महिमा नहीं करे कि ये कार्य बहुत अच्छा है और कोई कर नहीं सकता, यह नहीं कहे, लेकिन नॉलेज को मानता हूँ। ऐसे नॉलेजफुल ग्रुप आप दादा देखना चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो इस वर्ष में लास्ट टर्न आएगा ना, उसमें हर वर्ग वाले जो ऐसे आईपी हो, वीआईपी का तो भाग्य थोड़ा पीछे है, लेकिन आईपी जो नॉलेज को मानता हो, ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाओ, वो सेवा करे, उनको सेवा के निमित्त बनाएंगे। ठीक है, अभी अगले वर्ष का ये होमवर्क है वर्ग वालों को, क्योंकि कोई न कोई वर्ग तो आता ही है। फिर कल्चरल विंग से बाबा मिल रहे हैं। अच्छा, कल्चरल वाले जब कल्चरल दिखाते हो तो उसमें और क्या सिद्ध करते हो? जो भी कल्चरल करते हो उसमें आपके चलन, चेहरे और कर्म से क्या कैरेक्टर दिखाई देता है? यह श्रेष्ठ कैरेक्टर वाले हैं, यह दिखाई देता है। हाँ करो या ना? हाँ तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दोनों लक्ष्य रखते हो, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम तो सभी करते हैं, लेकिन आप जो कल्चरल दिखाते हो या प्रोग्राम करते हो उसमें सिर्फ कल्चरल नहीं हो। ये हमारे लिए भी एक अंडरलाइन करने वाली बात है। जो कल्चरल दिखाते हो या प्रोग्राम करते हो उसमें सिर्फ कल्चरल नहीं हो, लेकिन नैतिक मूल्य भी समाये हुए हों, कैरेक्टर हो, एंटरटेनमेंट नहीं हो सिर्फ। उससे क्या होगा? देखने वालों को सहज ही आकर्षण होगी कि हम भी अपने कैरेक्टर धारण करें, क्योंकि बाहर भी कल्चरल तो दिखाते ही है, उससे दया अभिमान बढ़ता है। तो इस विधि से, क्योंकि कई ज्ञान सुनने नहीं चाहते हैं, सीधा ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके कल्चरल से वो कैरेक्टर सीख जाए, ऐसा कर भी रहे हो और भी लक्ष्य रखो कि कम से कम देखने वाले जो है उनको नैतिक वैल्यू का इशारा तो मिले, आकर्षण तो हो। हमको करना है, बाकी अच्छा कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, बाप दादा हर वर्ग के पुरुषार्थ और रिजल्ट को देख खुश है। और इस वर्गीकरण की सेवा के बाद कई भाई बहनों को चांस मिला है सेवा के क्षेत्र में आगे आने में और बिजी रहते हैं, इसलिए बाप दादा को वर्गों की सेवा अच्छी लगती है, सभी कर रहे हैं। कभी कोई वर्ग आता है, कभी कोई वर्ग आता है, तो सभी ठीक है, बहुत ठीक या ठीक है, बहुत ठीक, तीव्र पुरुषार्थी या पुरुषार्थी क्या है? अच्छा, चल रहे हैं या उड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी उड़ना है और उड़ाना है, चलने का टाइम पूरा हो गया, जैसे बैलगाड़ी का सीजन पूरा हो गया, कारें आ गई है। पहले तो बैलगाड़ियों में ही जाते थे, तो अभी चलने का समय पूरा हुआ, अभी उड़ना है। अच्छा,
ज्यूरिस्ट विंग से बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा, अच्छे अच्छे आए हैं, मुबारक हो। जज और वकील तो आवाज बुलंद करने वाले होते हैं ना, तो अभी ऐसा कोई प्रैक्टिकल का प्लान बनाओ जो आप भी स्पिरिचुअलिटी का आवाज बुलंद दिखाओ, जो सबकी नजर में आए कि साधारण वकील, साधारण जज और स्पिरिचुअल जज या वकील में कितना अंतर है। हो जाएगा। बाप दादा ने सुना, गीता के भगवान का भी सोच रहे हैं। सोचो, इसमें कोई को निमित्त बनाना पड़ेगा। कोई जज हो, कोई धर्मात्मा हो, दोनों ग्रुप में से 2-4 को तैयार करो। सेवा में, मैदान में आना पड़ेगा। आपस में मीटिंग करो। सभी जज और रिलीजियस वाले मिलकर मीटिंग करके कोई प्लान सोचो। दोनों ही मिलकर राय करो, फिर कुछ कर सकेंगे। हो जाएगा, होना तो है ही। मुबारक हो। जो भी आए हैं उन्हों को भी विशेष मुबारक हो। डबल विदेशी तो शांतिवन व मधुबन का विशेष श्रृंगार है। बाप दादा देखते हैं एक एक बच्चा विशेष डबल हीरो है। रतन भी है और हीरो पार्ट बजाने वाले भी है, तो हर एक विदेशी डबल हीरो है। देखो कितने देशों में, और वहां से ही तैयार होके वहां ही सेवा कर रहे हैं। कितने देश हुए हैं, कितने देशों से आए हुए हैं? 45 देशों से। अच्छा, 45 देश वाले हाथ उठाओ। जो भिन्न भिन्न देश से आए हैं उनमें से एक एक हाथ उठाओ। छोटा बच्चा भी हाथ हिला रहा है, मुबारक हो। 45 देश वालों को पदम मुबारक हो। छोटे बच्चों की रिट्रीट चल रही है। सभी देखो ये बच्चों का ग्रुप कितना अच्छा है। कितने देश के बच्चे हैं? 15 देश के 28 बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा गीत सुनाओ। तो बच्चों ने कौन सा गीत गाया? मैं बाबा का, बाबा मेरा, जो बाबा ने कल ड्रिल भी कराई थी। मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, सभी बच्चे अमृत वेला करते हो? जो बच्चे अमृत वेला करते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कभी कभी करते हैं वो हाथ उठाओ। कभी कभी वाले ज्यादा हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़ा करते हो? जो लड़ाई नहीं करता है वो हाथ उठाओ। तो अभी यहाँ से जाने के बाद लड़ाई नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मा कुमार होना। तो बाबा छोटे बच्चों को भी कैसे ऊंची स्मृति, और अमृत वेला करने वाले बच्चों के कौन करता है ये पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमार, बाबा मेरा, मैं बाबा का कहा, तो लड़ाई नहीं करना। नहीं तो बाबा मेरा नहीं होगा। अभी लड़ाई करेंगे? तो बच्चों ने कहा नहीं, अभी परिवर्तन करेंगे। बाबा ने कहा अभी टीचर सब रिपोर्ट देना, तो लड़ाई झगड़ा किया है या नहीं किया। बाकी मुबारक हो, अच्छा है, फिर भी पुरुषार्थ अच्छा किया है, इसलिए पदम गुणा मुबारक हो। विदेश का यूथ ग्रुप भी आया है और वो बाबा को मेरे बाबा का साइन बोर्ड दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। बाप दादा ने सुना तो रिजल्ट में यूथ ग्रुप ने पुरुषार्थ में बहुत गुह्यता लाई है। तो ये पुरुषार्थ में जो सूक्ष्म में गए, तो सदा पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं होना, आगे बढ़ते रहना और उड़ते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, दादी जानकी ने बाप दादा से पूछा, विश्व की करोड़ों आत्माओं को इस साल में मैसेज कैसे मिले? मेरा बाबा है, ये अनुभव कैसे हो, उसके लिए क्या प्लान बने? बाबा ने जवाब दिया, उसके लिए कोई ग्रुप बनाओ। ऐसा कोई छोटा ग्रुप बनाओ जो इस बात पर मनन करे, क्योंकि विधियां तो सुनाई हर एक को, चाहे मनसा संकल्प द्वारा, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा,
चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, हर एक को लक्ष्य रखना है कि सारे दिन में कितनी आत्माओं की सेवा की। चाहे मनसा की, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन से की, वाणी द्वारा की, प्रोग्राम द्वारा की, या संबंध संपर्क से की, या चलन चेहरे से की, हर एक को नोट करना चाहिए कि मेरे सेवा का रिजल्ट सारे दिन की क्या रही। एक एक दिन को ही बाबा, फिर बाबा उसको और भी ब्रेक करके कहते हर घंटे में देखिए। और एक ग्रुप बनाओ जो सोचे सेवा के बिना रह नहीं सके, उसको देखकर सब फॉलो करेंगे, लेकिन स्वस्थिति और सेवा की स्थिति दोनों का बैलेंस हो, फिर सेवा बहुत बढ़ेगी और दूसरों को भी उमंग आएगा कि बैलेंस है। सिर्फ सेवा करते हैं तो कहते हैं ये तो बोलने वाले हैं ही, लेकिन ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ, बाबा कितना स्पेसिफिकली बोलते हैं, ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ जो ये पान का बीड़ा उठावे कि हम स्वस्थिति और सेवा की विधियों से सेवा करेंगे। ऐसा एग्जाम्पल हो ग्रुप, फिर वो जो कैसे जैसे कहते हैं ना, एक दीपक से दिवाली हो जाती है, वैसे एक ग्रुप से वृद्धि होती जाएगी। बाबा को ऐसा यूनिक ग्रुप चाहिए जो पान का बीड़ा, बाबा ने उस चीज को कहा, सेवा और स्वस्थिति दोनों को करे। सभी को वर्ष का होमवर्क तो याद है ना, जो बाप दादा ने कहा कि इस वर्ष में क्या विदाई देनी है और बधाई मनानी है, वो याद है ना। अभी बाप दादा भी देखेंगे एक मास के रिजल्ट में, सिर्फ यहाँ यह लिखे कि इतनी परसेंटेज सेवा की, 40%, 80%, 20%, 10%, सिर्फ परसेंटेज लिखे, लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा फर्स्ट नंबर वालों को इनाम देंगे, लेकिन बैलेंस, स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है। सब रिजल्ट देखेंगे, सिर्फ परसेंटेज लिखना, मीठी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज लिखना, क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं होता है। फिर सारे ब्राह्मण परिवार में जो एक मास के रिजल्ट भेजेंगे और नंबर 1 आएंगे, उसको बाप दादा इनाम देंगे। ठीक है, पसंद है, समझ में आया, माताओं को समझ में आया, टीचर्स को समझ में आया, पीछे वालों को समझ में आया, हाथ उठाओ पीछे वाले। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुणा थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, तो फिर दादी जी से बाबा मिल रहे हैं, तबीयत कैसे भी है लेकिन संभाल रही हो, बहुत अच्छा, अच्छा संभाल रही हो। आपकी दादियों की यूनिटी और चेहरा और चलन, उसको देख करके सबकी पालना हो रही है। बाप का तो पहले दिन से हाथ और साथ है ही। अच्छा, जानकी दादी से बाबा पूछते विदेश ठीक है। राजस्थान की जो टीचर्स आई है वो उठे, राजस्थान की 3 बहनें, त्रिमूर्ति आई है। सहज हो गया ना, सहज हुआ, हिम्मत बढ़ी, अभी तो नहीं कहेंगी बड़ा मुश्किल है, अभी 10 गुना करके दिखाना। राजस्थान को परिस्तान बनाना ही है, इसलिए हिम्मत रखकर बढ़ते चलो। अभी आवाज फैलाना, अभी आवाज फैलाया है, अभी जिन वीआईपी की एड्रेसेस हैं उनको स्नेह मिलन में बुलाओ।
अभी लोहा गर्म है, उसमें जो भी बनाना चाहे बन जाएगा। तो हर एक स्थान जो भी जयपुर में नजदीक है उसमें बुलाओ। और वैसे भी राजस्थान में बीच बीच में स्नेह मिलन रखो, ब्रह्मा भोजन खिलाओ। ब्राह्मणों का तो रखना ही है, लेकिन वीआईपीज का रखो। तो बाबा ने ये सब जो विधियां निकाली है, ये ज्यादा नजदीक लाने के लिए आत्माओं को ये विधियां निकाली है। आईपीएस को खड़ा करो तो राजस्थान आगे जाएगा। बाकी अच्छा कर लिया, मुबारक हो। सहज हो गया, मुबारक हो। तो दीदियों ने कहा बाबा को मुबारक हो। तो बाबा ने कहा दादियों को मुबारक हो। अच्छा किया। ऐसे ही मिलकर करना। इस साल में 2-3 प्रोग्राम करो, कभी ये करे कभी ये करे। अच्छा। निर्मल शांता दादी से, आपकी शक्ल सुहानी लग रही है, बीमार नहीं लग रही है। तो दादी ने कहा बीमार थोड़े ही हूँ। बाबा ने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा। रुक्मणी बहन से, ये भी बहुत अच्छी मेहनत करती है, थक तो नहीं गई, बहुत अच्छी दिल से सेवा की, उसकी मुबारक है। निर्मल शांता दादी की मुबारक है। रात्रि 12 बजे के पश्चात बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष 2005 की बधाइयां दी। चारों ओर के सभी सिकीलदे, लाडले, तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को नए वर्ष और नव युग की बधाइयां हो, बधाइयां हो। सदा ही इस वर्ष सबको बधाइयां देनी है और बधाइयां लेनी है। इसी लक्ष्य से लक्षण धारण कर उड़ते रहना, उड़ाते रहना। तो बाबा ने वर्ष में पूरे वर्ष बधाइयां देनी है और लेनी है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो ये रिवीजन है मुरली का, जो कि हम बाबा ने आज भी याद दिलाया। और मुरली का टाइटल भी बेहद की वैराग्य वृत्ति था। तो अभी आप आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जूरिस्ट बीइंग को कहा है कि चाहे मनसा की, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन से की, वाणी द्वारा की, प्रोग्राम द्वारा की, या संबंध संपर्क से की, या चलन चेहरे से की, हर एक को नोट करना चाहिए कि मेरे सेवा की रिजल्ट सारे दिन की क्या रही। और एक ग्रुप बनाओ जो सोचे सेवा के बिना रह नहीं सके, उसको देखकर सब फॉलो करेंगे। लेकिन सो स्थिति और सेवा के स्थिति दोनों का बैलेंस हो, फिर सेवा बहुत बढ़ेगी और दूसरों को भी उमंग आएगा।
की बैलेंस है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि किसी को भी पुण्य का खाता जमा करना तो सहज है, योग बल से तो होता ही है, लेकिन यह कर्म करते भी अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्मयोगी स्थिति में यज्ञ सेवा करो तो आपका खाता भरपूर हो ही जाएगा। यह सहज विधि है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कल्चरल विंग वालों से बाबा ने कहा है कि आप सेवा कर रहे हैं तो केवल कल्चरल विंग की सेवा ना करो, कल्चर के साथ में आप उसमें नैतिक मूल्य भी डालो। तो नैतिक मूल्य डालने से औरों में भी ये उमंग, ये हिम्मत आ जाएगी कि हम भी इस तरह की सेवा कर सकते हैं। और बाबा ने एक और कहा कि आप जो लेटर लिखते हो ना, कितने परसेंट सेवा की, तो कितने परसेंट, 40%, 20%, जितने भी की वो परसेंट लिखो, लंबा चौड़ा लेटर मत लिखना। और उसमें आप स्व सेवा का, सर्व सेवा का, संतुष्टता का और संपन्नता का बैलेंस हो, इस तरह से सेवा की तो उसका परसेंट लिखो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे प्यारे बाप दादा ने आज बताया कि हर जोन को सेवा का गोल्डन चांस मिलता है, तो इसमें अगर सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो पुण्य की कोठियां भर देते हैं। इतना अच्छा बाबा का ये शब्द लगा, बहुत पुण्य की कोठियां भर देते हैं। क्योंकि जब अच्छी सेवा करते हैं तो सबके दिल से निकलता है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुश होते हैं। तो ये जो दुआएं निकलती हैं ये पुण्य के खाते में जमा हो जाती हैं। तो इसकी बाबा ने सहज विधि बताई है कि अगर पुण्य का खाता जमा करना है, क्योंकि ये भी एक खजाना है पुण्य का खाता, तो ये दो बाबा ने विधियां बताई। पहले तो योग बल से तो करते ही हैं, और दूसरा कि कर्म करते हुए तो हमारी स्थिति कर्म योगी स्थिति हो, तो इससे स्व की भी सेवा होगी और दूसरों की भी सेवा होगी। तो ये बाबा ने सहज विधि बताई है कि अपने सेवा का खाता भरपूर करने की। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। बाबा ने कहा है कि इस वर्ष सबको बधाइयाँ देनी है और बधाइयाँ लेनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो सेवाएं जो हम करते हैं, उस सेवा को कैसे कंटिन्यू करना है उसका तो बहुत अच्छे तरीका भी बाबा ने बताया। जो भी आईपीएस बड़े बड़े आते थे, वीआईपीस आते थे, उनको कंटिन्यूटी करने के लिए बाबा ने बोला स्नेह मिलन मनाओ, और स्नेह मिलन में उनको इनवाइट करो, प्लस उसके साथ में उनके लिए भोग बनाओ, जैसे ब्रह्म भोजन खिलाओ। तो ये सारे बातें हमको बहुत अच्छा बाबा कैसे पढ़ा रहे, हमको रास्ता बता रहे, सेवा का भी रास्ता, इसको हमको अमल में लाकर आगे बढ़ना है। ओम शांति। शांति। सेवा के लिए ही बाबा ने ना कई छोटे छोटे तरीके बताए हैं इसमें। और पहले तो बाबा ने यही कहा कि कर्म योगी स्थिति से यज्ञ की सेवा करो, पहला तरीका ये। दूसरा बाबा ने कहा कि स्व इच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण कर दो। तो जब ऐसे समर्पण समझते हैं ना कि मेरा तो जीवन ही सेवा के लिए है, तो स्वतः ही सेवा होती रहती है। उसके बाद बाबा ने कहा ट्रस्टी बनकर सेवा करो। अगर हम ये समझते हैं कि मेरी सेवा मैं कर रहा हूँ, तो बोझ सेवा का सारा हमारे ऊपर आ जाता है। इसीलिए बाबा कह रहा है कि ट्रस्टी बनो। तो एक तरीका बाबा बता रहा है, अगर ट्रस्टी बन से सेवा करोगे तो बोझ नहीं रहेगा आपके ऊपर। तीसरा बाबा बता रहे कि वारिस क्वालिटी निकालो। जब हमारे अंदर ये भावना रहती है ना कि मैं वारिस क्वालिटी की सेवा करूं, तो वारिस कैसे निकलेगा? जो ज्ञान को धारण करेगा, और ज्ञान को वो धारण तभी करेगा जब वो मेरे अंदर ज्ञान की धारणा से
प्रभावित होगा कि हाँ मेरे चेहरे और चलन से ज्ञान की धारणा स्पष्ट नजर आएगी। यानी कि मेरे चेहरे से बाप प्रत्यक्ष होगा, तभी वो बाप की तरफ अट्रैक्ट होगा और बाप का बनेगा पूरी तरह से। इसीलिए ये भाव जब हमारे अंदर आ जाता है कि मैं वारिस निकालूंगा तो भी सेवा हमारी फास्ट होती है। इसके बाद बाबा कहते हैं कि हिम्मत रख कर करो तो सफलता मिलती है। जैसे मान लो मैं कोई सेवा कर रही हूँ और फिर उसके अंदर क्या होता है ना कि कोई भी परिस्थिति के कारण विघ्न आ जाता है, कोई भी स्वभाव संस्कार के कारण विघ्न आ जाता है, या कोई भी अन्य आत्मा के कारण विघ्न आ जाता है, लेकिन सेवाधारी वही है जो अपने हिम्मत के बल पे इन सारे विघ्नों को पार करते हुए चले तो सफलता प्राप्त होती है। फिर बाबा ने सफलता की मुबारक भी हमें दी है। इसके बाद बाबा ने और भी बताया कि कल्चर से सेवा करो, नैतिक मूल्य समाये हुए हो हमारे कैरेक्टर के अंदर, तो फिर सेवा हो सकती है। और चलते चलते सेवा नहीं करनी, उड़ते हुए सेवा करनी है। सदा उमंग उत्साह में उड़कर फिर हम सेवा करेंगे तो हमारी सेवा जो है वो सफलता को प्राप्त करेगी। और भी बाबा ने बहुत तरीके बताए हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चे के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। कुछ आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हो, दे दो, दो दो दो। तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतने विश्व की आत्माओं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि अपनी स्व स्थिति और सेवा की विधियों से सेवा करो और एक ऐसा ग्रुप बनाओ, यह एक ऐसा पान का बेड़ा उठाओ सभी ग्रुप मिल करके कि ये जो बाबा ने सेवा की विधियां बताई है ये एक एग्जाम्पल हो, और फिर वह जैसे कहते हैं ना कि एक दीपक से दिवाली हो जाती है, वैसे एक ग्रुप से वृद्धि होती है। तो हम सब आत्माओं को भी ये ग्रुप बनाया हुआ जो हमने यहीं से, जो ये हमारा छोटा सा ग्रुप है, यहीं पे ये वाइब्रेशन भी आती है जो भी आत्माएं बोल रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी एकजुट होकर के बाबा के साथ कदम पे कदम मिलाकर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जो ट्रस्टी होके सेवा करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि भोग लगाते हो, तो ये बहुत अच्छी लाइन बाबा ने कही, हम सभी ध्यान देंगे कि भोग लगाते हैं तो बाबा ने कहा कि चतुराई तो नहीं करते हो कि एक गिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ, नहीं। तो हमें जब भी हम भोग लगाएं फिर उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें, तो ये ध्यान रखें कि शुरू में तो बाबा की याद रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम पूरा भोजन करते जाते हैं तो वो हम खो जाते हैं, दूसरे विचार चलने लगते हैं। तो इस पे बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया है कि भोजन करते समय पूरी निरंतर बाबा के साथ भोजन करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो कल होमवर्क दिया था उसको फिर से याद दिलाया है कि इस वर्ष हमें क्या विदाई देनी है। तो बाबा ने बोला था ना कि भाई भाई के बजाय वाह वाह करना है और रहम दिल बनना है और इस वर्ष सफल करना है, संकल्प श्वास समय। तो ये होमवर्क बाबा ने आज फिर से अंडरलाइन किया है। ओम शांति।
और कोई शेयर करना चाहता है? बाबा ने ना उड़ते रहने की विधि बताई है। उड़ते कैसे रहेंगे? बाबा ने कहा लक्ष्य से लक्षण धारण कर उड़ते रहना, उड़ाते रहना। तो माना लक्ष्य तो सामने रखते ही है ना हम कि हमें ये बनना है, लेकिन वैसे लक्षण धारण नहीं होते हैं, इसीलिए वो चलने वाली स्थिति हमारी होती है। तो बाबा कह रहे हैं अगर उड़ना है ना तो लक्ष्य से लक्षण धारण कर उड़ते रहना। और बाबा ने स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस जो बताया है ना, तो उसमें यही आता है कि जब भी हम सेवा करते हैं ना तो स्वस्थिति को ना भूले। स्वस्थिति क्या होती है? बाबा ने 4 बातें ऊपर बताई थी ना, कि पहले तो ये समझ के चलना मैं निमित्त हूँ, फिर मान शान से परे रहना मैं निर्माण हूँ। अगर सेवा करते वक्त मान शान की इच्छा हो गई तो फिर हम गए काम से, सेवा तो हो ही नहीं पाएगी। और फिर जो निर्वाण की बाबा ने बात की ना, तो सेवा करते समय हमारी स्थिति अव्यक्त होनी चाहिए। निर्वाण का मतलब ये नहीं कि वाणी से परे है तो आप बिंदु बनकर ही बैठ जाओ। जब हम सेवा कर रहे हैं ना तो हमारी पहले हमें अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी चाहिए, तभी हमारी सेवा का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है। अव्यक्त मुरलियों में बाबा कहता है ना कि जब भी आपको सेवा करनी है या फिर जब भी कर्म में आना है आपको, तो पहले साइलेंस की स्थिति में चले जाओ, फिर आप अव्यक्त स्थिति में होकर के व्यक्त में आओ। तो यही ना, हम स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस कैसे रख सकते हैं? सेवा करते हुए हमारी स्थिति अव्यक्त रहे। और निर्माण का तो बाबा ने बताया ही कि जब खुद के अंदर ज्ञान की गुणों की धारणा होती है ना, तभी हम दूसरों पर भी सेवा का प्रभाव डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये इस तरह से हम बैलेंस रख सकते हैं चारों ही बातों को ध्यान में रख करके। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी और शेयर करें पॉइंट? हाँ जी। शुक्रिया दीदी जी। आज प्यारे बाप दादा ने ये भी जैसे दादी जी से कहा, दादियों को यूनिटी और चेहरा और चलन उसको देख करके सबकी पालना हो रही है। तो इसमें बाबा ने गुणों की तरफ ध्यान दिलाया कि हमें यूनिटी का भी एक गुण होना चाहिए हमारे अंदर जब संगठन में हो, और हमारा चेहरा जैसे सेवा करते समय रूहानियत हो, हर्षित मुखता हो, रहम दिल हो, सच्चाई सफाई हो अंदर से, तो हमारा चेहरा भी सेवा कराएगा। और हमारी चलन तो पवित्रता हो, पवित्रता हमारे संकल्प में, बोल में, कर्मों में हो, तो हमारी अव्यक्त स्थिति बनेगी। तो इस तरह पूरी हमारी यूनिटी भी दिखेगी हमारा चेहरे चाल चलन से, सबको बहुत रूहानियत का आभास होगा, तो वो भी सेवा कराएगा। ओम शांति। और इसमें संतुष्टता का भी बैलेंस बताया ना बाबा ने, कि ऐसे नहीं कि हम संतुष्ट हो जाएं केवल कि मैंने सेवा कर दी, हाँ बाबा ने करवा ली मेरे से सेवा, मैं तो बहुत खुश हूँ, आज सेवा का मौका मिल गया। लेकिन जो सामने आने वाली आत्मा को चाहिए था, अगर उसको सुख चाहिए और हमने सुख की अनुभूति उसको नहीं कराई है, तो सेवा हमारी सफल नहीं हुई है और ना ही वो आत्मा संतुष्ट हुई है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिसकी मैं सेवा कर रही हूँ, जहां भी मैं सेवा कर रही हूँ, वहां सभी संतुष्ट मुझसे होने चाहिए। संतुष्टता का बैलेंस होगा तभी सेवा जो है वो सफलता को प्राप्त करेगी। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। सो अभी टाइम हो गया है। शालू दीदी जी, आप हमें योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। थैंक यू। सबसे पहले हम अपने आप को उस स्थिति में स्थित करेंगे, अपने उस स्वरूप में स्थित करेंगे जिसका आह्वान दुख और दर्द से तड़पती हुई आत्माएं करती है। मेरा ऐसा संपूर्ण स्वरूप जो शक्तियों से संपन्न है, गुणों से संपन्न है, शुभ भावना
और शुभ कामना से भरा हुआ मेरा स्वरूप रहम की दृष्टि, दया की दृष्टि, दया और रहम की वृत्ति से बना हुआ मेरा स्वरूप अपने इसी संपूर्ण स्वरूप को मैं आत्मा अपने सामने इमर्ज कर रही हूँ। ये मेरा वो स्वरूप है जिसमें विश्व कल्याण की भाव समाया हुआ है, विश्व सेवा का भाव समाया हुआ है। ये मेरा वो स्वरूप है जिसमें स्वयं की छोटी छोटी कमजोरियों से ऊपर उठकर मैंने बड़ी जिम्मेवारी को अपना लिया है। इसी संपूर्ण स्वरूप में स्थित होके जैसे बाप पूरे संसार को देखता है, जैसे बाप दादा तक संसार की आत्माओं की आवाज पहुंचती है, मैं आत्मा भी संसार के चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमाती हूँ और दुख और दर्द से तड़पती हुई आत्माओं की आवाज अब मुझे भी सुनाई दे रही है। मैं हदों से ऊपर उठ चुकी हूँ, बेहद की स्थिति में स्थित होकर संसार को देख रही हूँ। इस संसार को देखते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति और दूसरी आत्माओं के लिए रहम भाव दोनों इमर्ज हो रहे हैं। ये संसार असार बन चुका है, इसमें कोई सार नहीं नजर आ रहा और मैं आत्मा अपने आत्मा भाइयों के लिए शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति को इमर्ज कर रही हूँ। मेरे से विश्व की हर आत्मा के लिए श्रेष्ठ भावनाएं पहुंच रही है, ऊंची भावनाएं पहुंच रही है। चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन मेरी दृष्टि हर आत्मा के लिए ऊंची है। चाहे कोई विकारी है, पतित है, क्रोधी है, लोभी है, पर मैं आत्मा बाप समान स्थिति में स्थित होकर हर आत्मा को ऊंची दृष्टि से देख रही हूँ। आज से क्यों और क्या के सवाल ना करते हुए मैं आत्मा ड्रामा के हर सीन को वाह वाह के एनर्जी से वाह वाह का सच्चा दिल का गीत गाकर एंजॉय करूंगी। यही मेरा आज का और आने वाले साल का पुरुषार्थ रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ओम शांति। Good day, all tapasvi. मंगलेश्वर बाबा